अर्जुन, रिया, विक्रम और सिमरन, 4 दोस्त, एक गांव। अर्जुन हैविता ब्रेव, रिया बुद्धिमान क्यूरियस, विक्रम शांत मवेनूत, सिमरन हंसमुख क्रिएटिव। एक दिन खेलते हुए उन्हें एक विचार केम, चलो विलेज के पुराने पुस्तोफले चलते इजन। पुस्तोफले धूल और रहस्यों से भरा वास, पुरानी बुकों की गंध हवा में तैर रही वेयर। फ्रेंड्सों ने बुकों को उत्सुकता से सौ। अचानक विक्रम ने एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब नियो खोली। देखो ये क्या है? किताब के पन्ने पीले और भुरभुरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह किताब सदियों पुरानी हो। उस पर अजीब चित्र बने थे। ये चित्र किसी रहस्यमयी कहानी की ओर इशारा कर रहे थे। यह तो एक खजाने का नक्शा है। नक्शे पर कई रहस्यमयी संकेत थे। नक्शा एक अदृश्य शहर का था जो घने जंगल में छिपा था। यह शहर किसी ने कभी नहीं देखा था, जो घने जंगल में छिपा था। इस शहर के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। शहर में प्रवेश करने के लिए उन्हें एक जादुई चश्मा ढूंढना होगा। यह चश्मा ही उन्हें शहर के अंदर ले जा सकता था। यह तो अद्भुत है, अर्जुन ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, चलो इस शहर को ढूंढते हैं, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। दोस्तों ने नक्शे का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। नक्शे पर कई संकेत थे जो उन्हें सही दिशा में ले जा सकते थे। उस पर लिखा था, जहाँ सूरज सोता है वहाँ चश्मा खोता है। यह एक पहेली थी। सूरज पश्चिम में अस्त होता है, रिया ने कहा। ये संकेत हमें पश्चिम दिशा में ले जा रहा है, रिया ने कहा। चलो पश्चिम दिशा में चलें, हमें जल्द ही निकलना होगा। जंगल घना और अंधेरावास। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की तातरने भी नीचे नॉनली पहुंच पा रही वह। घंटों चलने के बाद उन्हें एक झरना दिखाई गया। झरने के पीछे एक गुफा वेयर। मुझे लगता है चश्मा देसा वेंट का। गुफा के अंदर चट्टान पर एक स्पार्कलदार वस्तु रखी वेयर। ये गोइंग दुई चश्मा था। अर्जुन ने चश्मा वॉर्न। ईट के लिटिल मने एक स्पार्कलदार शहर प्रकट हो गया। ये अदृश्य शहर था। शहर में प्रवेश करते ही उनके सामने 3 रास्ते आ गए। हर खिलाड़ी के मन में सवाल था कि कौन सा रास्ता चुना जाए। हर रास्ते पर एक पहेली लिखी थी। ये पहेलियां उनके धैर्य और समझदारी की परीक्षा लेने वाली थीं। पहले रास्ते पर लिखा था, सच्चा दोस्त ही आगे बढ़ सकता है। यह संदेश उनके लिए एक चुनौती थी। यह क्या मतलब है? सिमरन ने घबराकर पूछा। क्या हमें एक साथ रहना होगा? अचानक जमीन हिलने लगी। खिलाड़ियों के दिलों में डर समा गया। उनके पैरों तले की जमीन फट गई और वे अलग अलग दिशाओं में गिरने लगे। यह एक कठिन परीक्षा थी। दोस्तों डरो मत, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। एक दूसरे का हाथ थामो, हम साथ रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और खुद को ऊपर खींच लिया। वे सुरक्षित थे। उनकी दोस्ती ने उन्हें इस कठिनाई से उबार लिया। दूसरे रास्ते पर उन्हें एक भ्रामक भूल भुलैया का लिटिल मना वेरना फॉलन। हर जगह दर्पण थे जो उन्हें गुमराह कर रहे वेर। मुझे समझ नॉनलिंग आ रहा, हम सेट जा रहे इसन, रिया ने निराश वेंट कर सेड। ध्यान से देखो रिया, विक्रम ने कालमी से सेड। दर्पण झूठ बोलते इजन लेता तन ऊंचाई नॉनली। विक्रम सही कह रहा था। उनवेंटन ने अपनी ऊंचाई का पीछा तात्या और भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता खोज टूक। अंत में वे तीसरे रास्ते पर पहुंचे। यह रास्ता उनके लिए सबसे कठिन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यहाँ एक विशाल द्वार था। यह द्वार उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया। द्वार के ऊपर लिखा था, जो अपने दिल की सुनता है वही खजाना पाता है। यह संदेश उनके दिलों में गूंज उठा। द्वार के पीछे उन्हें एक अद्भुत नजारा दिखाई दिया। यह दृश्य उनके सपनों से भी सुंदर था। सोने के सिक्कों और कीमती रत्नों से भरा एक विशाल हॉल। यह खजाना उनकी कल्पना से परे था। वाह, चारों दोस्त एक साथ बोले। उनकी आंखों में चमक और दिलों में खुशी थी। लेकिन खजाने के बीचों बीच एक छोटा सा पौधा उग रहा था। यह पौधा बहुत ही अनोखा था। एक छोटा सा पौधा उग रहा था। पौधे पर एक अकेला सुनहरा फल लगा था। यह फल बहुत ही चमकदार और आकर्षक था। पौधे पर एक अकेला सुनहरा फल लगा था। यह फल उनके लिए एक रहस्य था। अर्जुन ने अपने दिल की बात सुनी। उसने महसूस किया कि यह फल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसने फल तोड़ा और उसे अपने दोस्तों के साथ बांट लिया। यह पल उनके लिए बहुत खास था। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनके सामने एक रोशनी फैल गई। यह रोशनी बहुत ही तेज और चमकदार थी। उनके सामने एक रोशनी फैल गई। जब रोशनी कम हुई तो वे खुद को अपने गांव में पाया। यह उनके लिए एक चमत्कार जैसा था। जब रोशनी कम हुई तो वे खुद को अपने गांव में पाया। उनके पास खजाना नहीं था, लेकिन उनके पास उससे भी कीमती चीज थी, दोस्ती, साहस और सच्चाई।
उनके पास खजाना नहीं था, लेकिन उनके पास उससे भी कीमती चीज थी, दोस्ती, साहस और सच्चाई। ये उनके लिए सबसे बड़ा खजाना था, लेकिन उनके पास उससे भी कीमती चीज थी, दोस्ती, साहस और सच्चाई। उनकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। उनकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। बच्चों ने उनके कारनामों को सुनकर प्रेरणा ली। यह कहानी उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई। बच्चों ने उनके कारनामों को सुनकर प्रेरणा ली। अर्जुन, रिया, विक्रम और सिमरन ने साबित कर दिया कि सच्चा खजाना दोस्ती और साहस में होता है। अर्जुन, रिया, विक्रम और सिमरन ने साबित कर दिया कि सच्चा खजाना दोस्ती और साहस में होता है। यह उनकी सबसे बड़ी जीत थी।